योग वशिष्ठ में संकल्पों का विस्तार ही संसार है। कृपया इस पे प्रकाश डालें और कुछ उदाहरण मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हम कोई भी चीज़ बिना संकल्प के देखते ही नहीं। संकल्प का आशय अध्यात्म में इच्छा से होता है, कामना। कामना आपको कुछ भी कभी दिखाई ही नहीं देगा ऐसा जिससे आपकी कामना का कोई संबंध ना हो। संसार माने वो सब कुछ तो दिखाई दे ना। संसार माने वो सब कुछ जो आपको दिखाई देता है, दृष्टव्य है, अनुभव्य है, दिखाई देता है, सुनाई देता है, स्पर्श में आता है, उसे संसार कहते हैं। ठीक। और हम ऐसे हैं कि हमें सिर्फ वही सब कुछ दिखाई सुनाई देता है जिससे हमारी कामना का कुछ संबंध होता है, जिससे हमारा संकल्प जुड़ा होता है, अन्यथा हमें कुछ दिखाई नहीं देता। अभी भी आपको अपने पीछे बैठे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं क्या? आपको वो ही दिखाई दे रहा है जिसके साथ आपकी कामना है। समझ में आ रही बात? आप एक दुकान में जाते हैं, आपकी नजर तुरंत कहां जाकर ठहर जाती है? आप एक भीड़ में होते हैं, किस पर आपकी दृष्टि अटक जाती है? आप अभिभावक हैं, आप अपने बच्चे को स्कूल से लाने गए हैं, छुट्टी हुई है और बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं दौड़ते हुए, आपकी नज़र कहाँ जाकर ठहर जाती है? जहां आपकी कामना है वहां आपका संसार है। इसीलिए सबका संसार इतना अलग अलग होता है। इसीलिए एक ही जगह पर मौजूद दो लोगों को बहुत अलग अलग अनुभव हो रहे होते हैं। वो जगह तो एक ही है लेकिन कामनाएं नाना प्रकार की हैं। इससे आगे बात कहां को जाती है? यहां को जाती है कि फिर तो संसार अपने आप में शायद कुछ हुआ ही नहीं। अगर संसार का इतना गहरा संबंध है हमारी व्यक्तिगत कामनाओं से, तो संसार की कोई निजी सत्ता है भी क्या? हम किसको कहें संसार है? एक व्यक्ति जो आपको दिखाई देता है, जैसा आपको अनुभव होता है, जैसा आपका उससे संबंध होता है, आपकी उसके विषय में राय होती है। किसी दूसरे व्यक्ति की उसी विषय के बारे में राय बिल्कुल दूसरी होती है कि नहीं? तो संसार है भी क्या? हम जैसे हैं वैसे ही संसार है, और हम जैसे हैं वो चीज लगातार बदलती रहती है। एक इंसान को आप कुछ समझ लें, आपके लिए बहुत बुरा हो जाता है, 2 ही मिनट बाद आपको उसके बारे में कोई दूसरी सूचना मिल जाए, वो इंसान आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो बताइए वो इंसान अच्छा है कि बुरा है? ना अच्छा है ना बुरा है, आपके मन का है। मैं अभी भी ये सब कुछ बोल रहा हूं, आपको क्या समझ में आ रहा है? जो बात आपके मन की है। मेरी ही कही एक बात एक दिन सुनिएगा और उसके अगले दिन सुनिएगा, बात ही दूसरी लगेगी। और वो जो बात है वही तो संसार है ना। जिस चीज का अनुभव हो वही संसार होती है चीज। समझ रहे बात? ऑब्जेक्टिविटी के साथ ये बड़ी भारी समस्या है। हम सोचते हैं जो कुछ दिखाई दे रहा है उसमें सत्य हो सकता है। अच्छे से पकड़ लीजिए इस बात को कि सत्य सिर्फ वो है जो बदल ही नहीं सकता। जो बदलता ही जा रहा हो लगातार, उसके सत्य होने की कोई संभावना नहीं। तो न भीतर सत्य है न बाहर सत्य है, क्योंकि मन का माहौल भी अभी जैसा है 2 घंटे बाद बदल जाता है, और बाहर वही व्यक्ति दिखाई दे रहा है, वही चेहरा, उससे जैसा अनुभव अभी हो रहा है 2 घंटे बाद बदल जाना है। लेकिन हमारी शिक्षा ने हमें बता दिया है कि बाहर सच्चाई है। नहीं, सच्चाई नहीं है।
और जब आप बाहर सच्चाई को स्थापित कर देते हैं तो आप भीतर भी सच्चाई को स्थापित कर देते हैं। वेदांत जब बताता है कि भ्रम है तो कहता है बाहर भी है, भीतर भी है भ्रम। वेदांत जब आपको समझाता है कि माया है तो माया सिर्फ दृष्टिगत विषय में नहीं है, माया दृष्टा में भी है, दोनों में बिल्कुल एक साथ है। यही द्वैत तो माया है। लेकिन हमारी शिक्षा ऐसी हो गई है कि जो कुछ हमें दिख रहा है वो है, वही सच्चाई है, ये पंखा सच्चाई है, ये ट्रुथ है। अध्यात्म कहता है कि बड़ी साधना करनी पड़ती है ट्रुथ तक पहुंचने के लिए, और हमारी शिक्षा ने हमको बता दिया है जो पंखा दिख रहा है यही ट्रुथ है, लटक जाओ। कौन सी साधना? ये रहा ट्रुथ। और जब बाहर ट्रुथ है तो फिर भीतर भी ट्रुथ है, तो फिर मेरा अहंकार ही ट्रुथ है, क्योंकि भीतर क्या? अहंकार, वो भी ट्रुथ हो गया। और फिर जब हमें पता चलता है कि जो मेरा ट्रुथ है वो इनके ट्रुथ से अलग है, तो हम कहते हैं मल्टीपल ट्रुथ्स, और ये कहलाती है टॉलरेंस। आई विल रिस्पेक्ट योर ट्रुथ, यू रिस्पेक्ट माइन। न मैं तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश करूंगा न तुम मेरे। चलो खुजाएं एक दूसरे की पीठ और दोनों खुश रहे, मल्टीपल ट्रुथ्स। समझ में आ रही है बात? तो आपने अभी जो श्लोक उद्धृत किया, अगर आप उसको ही पकड़ लें तो सब बदल जाएगा, एकदम सच्चाई में स्थापित हो जाएंगे। भ्रम को ही तो मिटाना होता है ना, सत्य कोई पाने की चीज तो होती नहीं। भ्रम हट जाए तो सत्य है। और भ्रमों को हटाने का ये बड़ा कारगर तरीका है कि जान लो कि ये जो पूरा संसार है ये हमारे संकल्प का ही विस्तार है। आप भूखे हों, आपको खाने पीने की चीजें ज्यादा दिखाई देने लगेंगी। आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो, अनुभव हुआ होगा आपको ऐसा, आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो, आपको जिस ब्रांड जिस मॉडल की गाड़ी खरीदनी है आपको सड़क पे वो ज्यादा दिखाई देने लगती है। जिस चीज से आपका संबंध होता है वही आपके संसार पर छाने लगती है। अपने अनुभवों से सतर्क रहना है। अनुभव सच नहीं होते। न अनुभव की जाने वाली वस्तु सच है, न अनुभव करने वाला अनुभोक्ता। अनुभवों से सावधान। और ये तो कभी कह ही मत दीजिएगा कि कुछ है क्योंकि मुझे उसका अनुभव होता है। पहले तो ये भ्रांति सिर्फ विज्ञान में थी या प्रचलित जन संस्कृति में थी कि कुछ है क्योंकि मुझे दिख रहा है। ये है क्या प्रमाण? मुझे दिख रहा है। कितने अहंकार की बात है ना। मुझे दिख रहा है तो है, मैं इतना बड़ा आदमी हूं कि मुझे दिख रहा है तो इसे होना पड़ेगा। अरे तुम्हें तो न जाने क्या क्या दिखता है, वो सब हो जाएगा क्या? और फिर तुम ही कहते हो न जाने कैसे दिख गया, धोखा खा गए। जो था नहीं वो भी देख लिया। जब वो भाग गया तो 3 साल बाद कह रही है पर मुझे तो उसकी आंखों में बड़ा प्यार दिखा था। कहां गया वो? वैसे एक दिन तौलिया गायब हो सकता है। अब ये यकीन की बात नहीं आती, कहते हैं ये तौलिया ये भी गायब हो सकता है। किस अर्थ में गायब हो सकता है समझिए। उसकी ओर आप देखते ही तब हो ना जब उससे कोई संबंध है। एक दिन वो संबंध गायब हो सकता है, एक दिन वो संबंध रहेगा ही नहीं, तौलिया आपके लिए मिट जाएगा।
आप कॉलेज में थे, बाइक पे चलते थे, याद है बाइकों की ओर कैसे देखते थे? बड़ी ललक से, खरीदनी थी खुद भी, बढ़िया वाली नई। आज आप बड़ी गाड़ी की ओर देखते हो, कोई एसयूवी की ओर देख रहा होगा, कोई कुछ, बाइकों की ओर देखते ही नहीं। क्यों? बाइकों की टेक्नोलॉजी खराब हो गई? नहीं नहीं, आप बदल गए। आपकी दुनिया से, आपके संसार से बाइक्स मिट गईं, क्योंकि उनसे अब आपका संकल्प जुड़ा हुआ नहीं है। कोई संकल्प ही नहीं है बाइक का, बाइक काहे को दिखाई दे। कुछ दिनों में आपको हवाई जहाज दिखाई देगा, कार भी नहीं दिखाई देगी। अनुभव सच नहीं है। विज्ञान में कम से कम इतनी ईमानदारी है कि वो कह देता है कि देखो भाई, हम सब्जेक्ट की ओर, अनुभोक्ता एक्सपीरियंसर की ओर देखते ही नहीं है। हमारे क्षेत्र की सीमा और परिभाषा ही यही है कि हम बात करते हैं सिर्फ जो अनुभव्य विषय है उसकी। तो इतनी तो कर देता है ना। अब अध्यात्म का एक नया प्रकार उठा है जो कहता है कि अनुभवों में सच है। लोग निकल के आते हैं, कहते हैं मुझे फलानी चीज अनुभव हुई है इसलिए सच होगी ना। क्या अनुभव हुआ? कह रहे ऊर्जा उठ रही थी नाभि से ऊपर की ओर। तो आप उनको बताओ कि नहीं होता, गैस होती है। तो कहते हैं तुम्हें अनुभव नहीं हुआ है इसलिए तुम्हारे लिए नहीं होता, हमें अनुभव हुआ इसलिए हमारे लिए होता है। जिसको जो अनुभव हो जाए वही सच है। और यहां पर भी आप बैठे हैं, आप में से 3/4 लोगों की ऐसी ही मान्यता होगी कि जिसको हुआ है वही जानता है, क्योंकि बात अनुभव की है। वेदांत इतना समझाता है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अनुभव सच नहीं होते। किसी को कुछ भी अनुभव हो सकता है, वो सच नहीं हो गया। और इसका मतलब ये नहीं कि कुछ अनुभव सच्चे और कुछ अनुभव झूठे होते हैं। कोई भी अनुभव सच्चा नहीं होता। हां, कुछ अनुभव अच्छे होते हैं। सच्चा तो कोई भी नहीं होता। अच्छा कौन सा होता है? जो आपको अनुभवों के अंत की ओर ले जाए, वो अनुभव अच्छा है। सच्चा तो वो भी नहीं है। अभी मैं आपके सामने बैठकर बात कर रहा हूं, नहीं मैं सच्चा नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। हां, आपके मन के भीतर जो छवियां चल रही हैं, उन छवियों को यदि ये छवि मिटा सके तो ये छवि आपके लिए अच्छी है, शुभ है। पर सत्य तो ये भी नहीं है। मैं अभी यहां पर आ रहा था, आप लोगों ने बड़ा प्रेमपूर्ण स्वागत किया। उतनी देर में बड़े तरह के विचार मुझे उठे। मुझे वो सारे शिविर याद आए जिसमें कुल मिलाकर के 8-10 प्रतिभागी आते थे। शिविर कोई आज से नहीं लग रहे हैं, 10 साल पहले से लग रहे हैं, 11 साल पहले से। बहुत सारी बातें। माया कितने रूप ले सकती है ये भी याद आया। अहंकार किन किन तरीकों से चपेट में ले सकता है, और एक गुरु जैसी पदवी पर भी बैठना कितने अहंकार की बात हो सकती है, सब सामने आ रहा था। लेकिन एक बात बिल्कुल आप साफ समझ लीजिए, आखिरी किसी को नहीं मान लेना है। आपके लिए बड़ा घातक होगा आप किसी को भी आखिरी मान लें, और मेरे लिए बहुत घातक हो जाएगा अगर मैं अपनी औकात भूलकर स्वयं को आखिरी मान लूं। ये लाल कालीन, ये फूल वगैरह, ये सब तो दिखने दिखाने की बातें हैं। कभी नहीं थी, आज हैं, फिर एक दिन आएगा कि सब मिट्टी हो जाना है। अच्छे से याद रखिए, कोई अनुभव सच्चा नहीं होता। चाहे आप हो, चाहे आपका कोई प्रियवर हो, चाहे कोई तथाकथित गुरु हो, सत्य कोई नहीं। शुभ हो सकता है, सत्य नहीं। अंतर समझ पा रहे हैं? अरे तो जब मैं ही सच्चा नहीं तो आपके अपने अनुभव सच्चे कैसे हो सकते हैं?
बोलिए। वेदांत के अतिरिक्त दुनिया में कुछ नहीं है जो आपको ये बताएगा। संसार तो नहीं बताएगा, विज्ञान तो नहीं बताएगा। मैं बहुत विचार पूर्वक कह रहा हूं, कोई धार्मिक धारा भी नहीं है जो आपको ये बात बताए, क्योंकि सिर्फ वेदांत है जो आप तक आत्मा को लेकर के आता है। सेल्फ जैसा कोई शब्द कहीं और पाया ही नहीं जाता, और यदि सेल्फ नहीं है, आत्म नहीं है, तो धर्म भी नहीं हो सकता। मैं फिर बहुत विचारपूर्वक कह रहा हूं, वेदांत के अतिरिक्त और कोई धर्म होता ही नहीं है। वो सब क्या है? वो बिलीफ सिस्टम्स हैं, वो मान्यताएं हैं, वो धर्म नहीं है। और यहां जब मैं कह रहा हूं तो मेरा आशय तमाम गैर हिंदू धर्मों से कम है, हिंदू धर्म से ही ज्यादा है। आप जिस धर्म का पालन कर रहे हैं उसे हिंदू धर्म बोल करके, वो वास्तव में धर्म है ही नहीं। हम जिस धर्म पर चल रहे हैं वो वेद विपरीत है, वो वेद विमुख है, एंटी वेद है। और वेद से मेरा आशय सदा वेदांत है। क्यों है? क्योंकि उसमें अनुभव की बड़ी प्रधानता है। अच्छे अच्छे अनुभव हों, भाव उठे, अनुभव उठे। कोई नहीं आपको बताने आएगा कि आपके भावों का कोई अर्थ नहीं। देखते नहीं हो अपने जीवन को? कितने तो भावों से गुजर चुके हो और उन्हीं भावों से फिर कितना कष्ट पाया है। आज भाव के नाम पर कहीं भजन है, कीर्तन है, उसमें आंसू बहा रहे हो, कहीं पे देवी देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियां बना करके किसी को दही खिला रहे हो, लड्डू चटा रहे हो। यह धर्म कैसे हो सकता है? यह तो अनुभव प्रधान मनोरंजन है। सत्य कहां है इसमें? जहां सत्य नहीं है वहां कल्याण कैसे होगा? वहां तो तमाम तरह की विपदाएं आएंगी ना। ईश्वर की, भगवान की हम बातें करते रहते हैं धर्म के नाम पे, आत्मा की बात नहीं करते। और आत्मा शब्द का कभी प्रयोग करते भी हैं तो किसके लिए? भूत प्रेत के लिए। ऐसी ग्लानि उठती है, ऐसा क्लेश तपता है भीतर कि कहीं लटक ही जाऊं। वही बरगद वाले पे जिसपे कहते हो प्रेत होते हैं, मैं भी प्रेत ही बन जाऊं। कहीं फलाने की आत्मा भटक रही है, इस बात पर जेल क्यों ना डाल। वास्तव में और किसी चीज पे सजा हो ना हो, इन सब चीजों पे सबसे ज्यादा होनी चाहिए। कोई बोले आत्मा की शांति के लिए कुछ करना है, कोई बोले आत्मा भटक रही है, मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा से प्यार करती है, तुम्हारे धोखे से मेरी आत्मा पर चोट लगी है। ये जो आत्मा है ना, यही हमारी सच्चाई है, इसके अलावा कुछ सच्चा नहीं। और अगर हमारे जीवन में ये नहीं है तो बहुत बेकार जीवन जिएंगे हम। कुछ समझ रहे हैं? मैं सोचता हूँ यहाँ तो वही लोग आ रहे होंगे जिन्होंने पहले वीडियो देखी होंगी, किताबें पढ़ी होंगी। अब मैं ऐसा क्या बोलूँ जो पहले नहीं बोला है? फिर मुझे याद आता है ऋषियों का प्रेम। एक ही तो बात है और लाखों श्लोकों में वो दोहराते गए हैं, अलग अलग उदाहरणों से, अलग अलग तरीकों से। और कोई उपाय ही नहीं है, दोहराओ दोहराओ। तो कहता हूँ फिर ठीक है, चलो दोहराते हैं, नए नए उदाहरण आजमाएंगे।
शुरू में ही गंभीर हो गया ज़्यादा मामला। एक शिविर में हुआ था, वो आए, वो उनको पहले कुछ अन्य शिविरों का अनुभव था, तो आए बैठे, आधे घंटे बाद बोले, वो नाच कब शुरू होगा? बट व्हाई इज एवरीबडी सो सीरियस? लाइफ इज अ जोक। नाच तो शुरू करें। मैंने कहा बेटा दरवाजा उधर है, बाहर जाओ और नाचो। तो यहां तो यही है, अगर इससे आप बोर होते हो, उबते हो, तो माफी। समय वैसे ही बहुत कम है, उसमें मैं आपको रिझाऊं, नचाऊं, चुटकुले सुनाऊं, ये नहीं कर पाऊंगा। बाकी ऐसा नहीं है कि चुटकुले हमारे पास होते नहीं, पर वो ऐसे नहीं होते हैं कि माइक पे बोले जा सके। संस्था के अंदर वाले जानते हैं हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर। तो जो लोग निकट आते जाएंगे उन्हें पीजेस भी मिलेंगे, पर अभी मामला ज़रा